नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ मार्केट की अपडेट शेयर करूं तो निफ्टी में एक बार फिर से आपके लिए ब्रॉडर मार्केट में कहूंगा एक बार फिर से आपके लिए वीकनेस बनते हुए दिख रही है। और आज कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके हमारे सबके फेवरेट्स हैं, काफी हैवीली टूट रहे हैं और उसके पीछे का रीजन आप सभी को शायद पता चल गया होगा, लेकिन फैक्ट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत करता हूं अपडेट के साथ। तो निफ्टी आपके लिए 22,500 पे खुला, उसके बाद ऊपर की तरफ 22,526 का हाई लगाया। आई थिंक 22,526 निफ्टी ने आज फिर एक बार लाइफ हाई लगाया है। यस, एक बार फिर आज लाइफ हाई लगा, लेकिन ऊपर से बाजार फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी करंटली डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। 60 पॉइंट्स की गिरावट है निफ्टी में। अगर स्पेसिफिक बात करूं परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कुछ ज्यादा नहीं, 0.27% की ही गिरावट है, 1/3% से भी कम गिरावट है। लेवल्स के हिसाब से 22,436 के लेवल्स पे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी 250 पॉइंट और 1/3% की गिरावट है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आज उस पर एक डाउनग्रेड आ गया है, तो उसके चलते थोड़ा बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट है, आधे % नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालें तो ये 0.7% डाउन है, यानी 0.1% की गिरावट, यहां सबसे ज्यादा गिरावट आते हुए दिख रही है आज आपको। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी अपने आप को हरे निशान में रखने में कामयाब है। हालांकि हरे निशान में ही है, केवल कुछ खास मूव नहीं है। परसेंटेज टर्म्स में 0.1% का भी एग्जैक्टली मूव नहीं है अभी, बट ओवरऑल देखा जाए तो केवल एकमात्र मिड कैप इंडेक्स है जो अपने आप को हरे निशान में रखा हुआ है। क्या मार्केट वीक है? नहीं जी, मार्केट बिल्कुल वीक नहीं है। ये सिचुएशन, ये इंडेक्स को देखकर मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि बाजार वीक है। बाजार के लिए पॉजिटिव चीजें बताऊं तो फ्लोज स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। और तीसरा, रुपया हमारा बहुत मजबूत हो रहा है, तो ये हमारे लिए सुपर पॉजिटिव है। तो 3 फैक्टर बताए जिसमें से 2 आपके लिए पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स नीचे है तो कोई बड़ी बात नहीं। और इंडेक्स भी कोई खास नीचे नहीं है, लेकिन पिटाई पड़ रही है स्टॉक स्पेसिफिक। वही जो मेरा कंसर्न है वही अभी भी दिख रहा है स्क्रीन पे। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो देखिए, 686 स्टॉक्स हरे निशान में है एनएससी पे, जिसके सामने 1560 शेयर्स लाल निशान में। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने मोर देन 2 शेयर्स टूट रहे हैं, तो ये ब्रेथ बता रही है खराब है। एक और मैं आपको इसका डेटा बताता हूं। जो टॉप गेनर है वो है टोरेंट पावर, जो कि 12.5% ऊपर है, पहला निफ्टी 500 में। दूसरा टॉप गेनर है केपीआईएल जो 7% ऊपर है, और तीसरा टॉप गेनर केईसी है जो 6% ऊपर है। तो अभी तो ये तेजी बन गई है थोड़े स्टॉक्स में, अदरवाइज थोड़ी देर पहले तो और ज्यादा कोई खास तेजी थी नहीं। और वहीं टॉप लूजर की लिस्ट देखो, टाटा केमिकल 10% नीचे, जेएम फाइनेंशियल 9% नीचे, टाटा इन्वेस्टमेंट सर्किट, पीसीबीएल 5% नीचे, आईआईएफएल 5%, और इस तरीके की बड़ी लंबी लिस्ट है आप देखेंगे तो। हालांकि अगर देखें आज जेएम फाइनेंशियल का गिरना तय था, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी क्योंकि सेबी की तरफ से भी इस पे एक्शन आया है आरबीआई के बाद, और ये स्टॉक यहां कहीं आना था। इस लेवल पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक्यूमुलेट और इन्वेस्ट करने के मौके ढूंढेंगे, बट अभी मैं वेट करना चाहूंगा मार्केट को देखते हुए। और इतनी जल्दी भी क्या है, जब स्टॉक टूट रहा है टूटने देते हैं, क्यों बिना बात के पैसा फंसाना, तो थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं आप सभी के लिए। इंडिगो, ये स्टॉक भी टूटना था आज, लेकिन टूटा नहीं, ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपके साथ वीडियो डिस्कस करी थी कि गंगवाल फैमिली जो इसमें स्टेक बेच रही है वो शुरू से ही बेच रही है, वो बेचना ही चाहती है, तो वो तो बाजार पॉजिटिव ही लेगा। जैसे जैसे उनका स्टेक कम होगा मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इसलिए स्टॉक खुला तो नीचे, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी रिबाउंड देखने को मिला है आपको, और अभी 1.5% ऊपर दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड के बाद 1% नीचे है, और टाटा केमिकल में बड़ा मूव आ रहा है आज गिरावट की तरफ। अब भाई साहब आप लोग शॉक में हो कि क्यों गिर गया ये शेयर, इतना अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट पूरा टाटा ग्रुप अगर आप देखें तो हल्का आज वीक है, और इसका रीजन शायद आपको पता चल गया होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। टाटा सन्स का आईपीओ जो बाजार में आने की खबर से ये सारे स्टॉक्स चले थे, वो अभी नहीं आ रहा है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। बट मैं आपको बता दूं ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। ये मार्केट है, जब सब लोगों को दिखने लगे ना एक चीज की पैसा यहीं बन रहा है इस खबर के चलते, तो उस खबर को ही चेंज कर दिया जाता है, और वही हुआ है। ये दोबारा खबर आएगी आने वाले कुछ समय में कि आईपीओ आ रहा है और ये शेयर दोबारा चल सकते हैं। मेरे को लगता है अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए। हालांकि फ्रेश एंट्री के लिए बेशक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री भी कुछ चुनिंदा नामों में ही लेनी है, हर किसी में नहीं लेनी है। तो ये आपके लिए अपडेट होगी मेरी तरफ से छोटी सी। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा, पीएसयू और रियलिटी हल्का हल्का हरे निशान में। फार्मा 1% ऊपर है, और गिरावट को लीड कर रहा है मीडिया 1% नीचे, ऑटो आधा % नीचे, आईटी आधा % नीचे है। आईटी और फार्मा के रिजल्ट्स पे भी ध्यान देना है,
क्योंकि डॉलर काफी तेजी से कमजोर हो रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है, तो इनका अमेरिकन मार्केट का जो कारोबार है उसमें इफेक्ट आएगा करेंसी की वीकनेस के हिसाब से। निफ्टी में 22 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे लीडर है आपका टाटा कंज्यूमर, टाटा ग्रुप से गिरावट को लीड करने का काम कर रहा है, और 28 शेयर्स पॉजिटिव है, जहां पे सिप्ला, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल मार्केट को लीड करने का काम कर रहे हैं तेजी की तरफ। खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे मेनली आपके लिए ऑर्डर्स के दम पर एक्शन हो रहा है। वहीं अदानी ग्रीन के लिए खबर आई है, इन्फीबीम एवेन्यूज के लिए खबर आई है, सिगाची इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खबर है जिसके पास 11.25% नीचे है, ये इंटरेस्टिंग है। एसजेवीएन, कोल इंडिया, एनसीएल, जायडस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एचजी इंफ्रा, आरवीएनएल, जील, रिलायंस, इन सब के लिए कोई ना कोई खबर आई है जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक खबर के साथ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।